श्री साईं सच्चरित्र के 23वीं अध्याय की कथा में हम देखेंगे योग और प्याज, श्यामा की सर्पदंश से मुक्ति, विशुचिका, हैजा निवारणार्थ नियमों का उल्लंघन, गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। श्री साईं बाबा को हम ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहते थे, मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्य को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। जो जब जड़ और चेतन पदार्थ में ईश्वर के दर्शन करता हो, उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन किया करते थे। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मैं अनक हूँ। वे सदा यह कहते थे, तो मैं यादे हक हूँ। अल्लाह मालिक सदा उनके ओठों पर था। हम अन्य संतों से परिचित तो नहीं हैं और न हम जानते हैं कि वे किस प्रकार आचरण किया करते थे अथवा उनकी दिनचर्या क्या थी। ईश कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात होता है, अज्ञान और बुद्धिजीवों के निमित्त स्वयं वे उत्तीर्ण होते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूपी हम संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की हमें इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। अब हम मुख्य कथा पर आते हैं, योग और प्याज की कथा। एक समय कोई एक योग अभ्यासी नाना साहब चांदोरकर के साथ शिरडी आया। उन्होंने पातंजलि योग सूत्र तथा योग्य शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह एक व्यावहारिक अनुभव से वंचित थे। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधिस्थ न हो सकते थे। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था कैसे प्राप्त की जाती है, इसकी विधि का ज्ञान लूंगा, ऐसा विचार आकर वे शिरडी आए थे। और वे मस्जिद में पहुंचे तो साईं बाबा प्याज सहित सूखी रोटी खा रहे थे। उस संत को ऐसा विचार आया कि यह कच्ची प्याज से सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाई को किस प्रकार हल करेगा। बाबा तो सर्वज्ञ थे। उसका विचार जानकर वे तुरंत नाना साहेब से बोले, ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति हो उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से उसने अपनी कठिनाई बाबा के समक्ष प्रस्तुत की और उनका हल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर वे बाबा के दर्शन और उदी लेकर शिरडी से चले गए। अब हम श्यामा की सर्पदंश से मुक्ति की कथा सुनेंगे। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रदन करने लगे और कहने लगे, मेरा अंतकाल अब समीप आ गया है। उनके एक इष्ट मित्र ने उन्हें भगवान विरोबा वीरभद्र के पास ले जाना चाहा, जहां इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती थी। परंतु श्यामा मस्जिद की ओर ही दौड़े और अपने विरोबा श्री साईं बाबा के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते हुए देखा तो वे झिड़काने लगे और गालियां देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान कृतघ्न बमन, ऊपर मत चढ़, सावधान, यदि ऐसा किया तो। और फिर गरजते हुए स्वर में बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गए और निराश होकर सोचने लगे कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र असह्यों के आश्रयदाता है। जब वो ही इस प्रकार मुझे यहां से भगा रहे हैं तो मैं अब कहां शरण लूं। मुझे अपने जीवन की आशा छोड़ देनी चाहिए। यह कहकर वो वही शांतिपूर्वक बैठे रहे। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्ववत शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर बाबा के समीप बैठ गए। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। अब तुम घर जाओ और शांत बैठो और बाहर न निकलो। मुझ पर विश्वास करो और निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही बाबा ने पीछे से तात्या पाटिल और काका साहेब दीक्षित के द्वारा यह कहलाकर भेजा कि उन्हें इच्छानुसार भोजन दे, घर में टहलते रखे और लेटने नहीं दे और शयन न करने दे।
कहने की आवश्यकता नहीं थी कि आदेशों का अक्षरशः पालन कर दिया गया और थोड़े समय में ही वे पूर्ववत स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द हट, दूर हट, नीचे उतर, श्यामा को लक्ष्य करके नहीं, जैसे ऊपर प्रतीत हो रहा था, वरन उस सांप और विष को कहे गई आज्ञा थी, अर्थात श्यामा के शरीर में विष न फैलने की आज्ञा थी। अन्य मंत्र, शास्त्रों और विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इस प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर श्री साईं बाबा के चरणों में यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यदि माया मुक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साईं चरणों का ही हृदय में ध्यान करना चाहिए। हैजा महामारी विशुचिका की कथा। एक बार शिरडी विशुचिका के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका परस्पर संपर्क अन्य गांवों के लोगों से प्राय समाप्त हो गया था। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर 2 आदेश प्रसारित कर दिए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में न आने दी जाएगी और द्वितीय, कोई भी बकरे की बलि न देगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि यह केवल सब अंधविश्वास है। इसी कारण उन्होंने पंचों की आदेशों की कोई चिंता न की। जब ये आदेश लागू थे तभी लकड़ी की एक गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात ही था कि गांव में लकड़ी का कितना अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को वहां से भगाने लगे। यह समाचार कहीं से बाबा के पास पहुंच गया। तब वे स्वयं वहां गए और गाड़ी वाले को गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चूचपाट भी न कर सका। अर्थात उन्हें धुनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने गाड़ी मोल ले ली थी। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसलिए उन्हें लकड़ियां एकत्रित करना आवश्यक था। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुला था। उसमें किसी ताले या चाबी की आवश्यकता न थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए इसमें से लकड़ियां निकाल भी ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति न की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर की ओत-प्रोत से देखते थे, इसलिए उन्होंने किसी से घृणा तथा शत्रुता की भावना न की। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा का प्रसंग। अब देखिए दूसरे आदेश की भी बाबा ने क्या दशा की। वह आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बकरा लाया। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उसी समय मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी वहां खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का बहुत आदर किया करते थे। इस कारण वे सदैव उनके दाहिने ओर ही बैठते थे। सबसे पहले वे चिलिम पीते, फिर बाबा को देते और बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर का भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा को बड़े आदर पूर्वक बुलाकर अपने दाहिने ओर बिठाते और तभी सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती थी उनमें से वे 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दिया करते। जब वे लौटते तो बाबा उनके साथ 100 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कहा, बलि चढ़ाना व्यर्थ है। तब बाबा ने श्यामा से कहा, बकरे की बलि दो। वे राधा कृष्ण माई के घर गए और वहां से एक चाकू लेकर आए और बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब कारण पता चला तब उन्होंने अपना चाकू वापस मंगवा लिया। अब श्यामा दूसरा चाकू लेने को गए, परंतु बड़ी देर तक वे मस्जिद में न लौटे। इस कारण काका साहिब दीक्षित की बारी आई। वह सच्चा सोना था ही, परंतु कसौटी पर कसना भी अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साठेवाड़ा से एक चाकू लेकर आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में बलिकृत्य दृश्य उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी बकरे को काटने को तैयार हो गए। सब लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। एक यौवन होते हुए भी बकरा काटने को बड़े बाबा सहमत नहीं और ये सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने को तैयार हैं। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा, फेटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर कर
उठाकर बाबा की अंतिम या आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। वे अपना हाथ नीचे करने ही वाले थे, तब बाबा बोले, ठहरे, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर भी तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहेब ने चाकू नीचे कर दिया और बोले, बाबा, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है। हमें तो केवल आपका ही सदैव स्मरण और ध्यान रहता है। आपका ही दिन रात आज्ञा हम पालन करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और न हमें इसका कारण जानना चाहिए। हमारा तो कर्तव्य और धर्म दोनों ही यही है कि गुरु की आज्ञा का पूर्वतः पालन करें। भक्तों के प्रकारों का वर्णन करते हुए हेमाड़ पंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। भक्तों के 3 प्रकार हैं, एक उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा साधारण। प्रथम श्रेणी के जो भक्त होते हैं, जो अपनी गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के जो भक्त होते हैं, वो गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका तुरंत पालन करते हैं। और तृतीय श्रेणी के जो भक्त होते हैं, जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटियां किया करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और ध्येय धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करे, तो निसंदेह उनका आध्यात्मिक ध्येय उनसे अधिक दूर नहीं। श्वासोश्वास या नियंत्रण, हठ योग या किसी अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब शिष्य में उपयुक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब वह अग्रिम उपदेश की ओर भूमिका के लिए तैयार हो जाता है, तब गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में हम बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंध में कथाएं सुनेंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।